अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हम गलाटा ब्रिज के लिए निकले और यहाँ से मरमरी स्टेशन है सबवे का, वहाँ जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन है भाई। वहाँ से फिर हमें जो है ना वो ट्रेन पकड़नी पड़ेगी गलाटा ब्रिज के लिए। ये पेंडिक का सबवे स्टेशन है मरमरी के नाम से। यहीं से सारी ट्रेन वगैरह जाती हैं और ये काफ़ी रिजनेबल है बनिस्बत टैक्सी वगैरह के। तो भाई ये सबवे में आ गए हम लोग। अब यहाँ से कौन से स्टेशन जा रहे हैं? नवी श्री केसी स्टेशन जाएंगे, वहाँ से इंटरचेंज है एपी नोनो और वहीं गलाटा ब्रिज है। ये इनका सबवे। तो भाई ये हम अभी सबवे से ऊपर आ गए गलाटा ब्रिज के लिए और सामने ही हमें गलाटा ब्रिज नज़र आ रहा है। तो 5-10 मिनट की वॉक है, तो अभी हम चलते हैं वहीं पे गलाटा ब्रिज के लिए। यार ट्रेन भी देखो पब्लिक के लिए ना रुक रही है, हमारे यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमें देखो हम रेड लाइट पे चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन चूँकि टाइम कम है और मगरिब हो जाएगी तो कुछ वहाँ की वीडियोज़ और पिक्चर रह जाएंगी हमारी। ये बिल्कुल सामने गलाटा ब्रिज नज़र आ रहा है। ये सामने गलाटा टावर भी है मौजूद। सामने फेरी आ रही है ये। और ये सामने गलाटा ब्रिज। इंतहाई हसीन मंजर है ये फेरी आके लगी है, इसके अंदर गाड़ियां भी मौजूद हैं और यहाँ पे खुशकी के साथ साथ समंदरी रास्ते को भी इस्तेमाल किया जाता है। अपनी पूरी कार ट्रक जो भी व्हीकल है उसको ला सकते हैं और उससे काफ़ी पैसे और टाइम दोनों सेव होते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है फ़िशिंग का। सारे फिशरमैन यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे हैं भाई। और सामने वो गलाटा ब्रिज है। ये सामने गलाटा ब्रिज है जिस पर हम जाएंगे अभी। बहुत ही औसम व्यू है यार भाई। हम तो सिर्फ धुएं में रहते हैं, यहाँ के लाइफ का पता लग रहा है कि लोग लाइफ जी रहे हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग व्यू है ये, बिल्कुल गलाटा ब्रिज के पास का इलाका है।
तो फाइनली गलाटा ब्रिज पे हैं हम लोग, और ये काफ़ी मशहूर जगह है टूरिस्ट के लिए। और जब भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं इस्तांबुल, तो इस ब्रिज पे लाजमी आते हैं। और उसकी ख़ास वजह ये है कि यहाँ से आया सूफिया, गलाटा टावर, और ये देखें ब्लू मॉस्क, सबका व्यू बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है। ये सामने आया सूफिया है, ये ब्लू मॉस्क है, और वो सामने गलाटा टावर है। तो लोग पिक्चर्स के लिए, वीडियो के लिए भी यहाँ आते हैं। ये देखें, इस ब्रिज पे फ़िशिंग भी होती है, और ये तकरीबन सारे फिशरमैन जो है ना फ़िशिंग कर रहे हैं। लोग शौक में भी आते हैं, और रेंट के ऊपर भी ये टूरिस्ट को जो है ना फ़िशिंग कराते हैं यहाँ पर। दोस्तों, इस्तांबुल इस दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जो दो हिस्सों में डिवाइड है। कुछ हिस्सा इसका यूरोप में है और कुछ हिस्सा इसका एशिया के अंदर है। अगर आप इस्तांबुल का मैप देखेंगे तो इस वक्त हम मौजूद हैं गलाटा ब्रिज के ऊपर। यार बहुत छोटी मछलियाँ पकड़ी इन्होंने। दोस्तों, गलाटा ब्रिज बना था सन 1912 में, और इसको एक जर्मन कंपनी ने बनाया था, जिसने 3,50,000 लीरास के एवज में ये ब्रिज बनाया था। ये ब्रिज 25 मीटर चौड़ा है, और इस ब्रिज को 1992 यानी कि 1992 में आग लगी थी, और इसे बाद में रिपेयर करके इसे इसकी मौजूदा हालत में इसे रिस्टोर किया गया, और इसकी रियल हालत में इसको दोबारा लाया गया। तो पता था कि यहाँ से पिक्चर्स और वीडियोस बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन इतनी अच्छी आएंगी इसका अंदाज़ा कतई नहीं था। ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशंस है वीडियोस और पिक्चर बनाने के लिए। हाईली रिकमेंडेड। अगर आप यहाँ आते हैं, पिक्चर बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी पीछे के बैकग्राउंड और सीनरी देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन किस्म का सनसेट व्यू है यहाँ पे। दोस्तों, शाम होती जा रही है, लेकिन यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, और हम इस उम्मीद में हैं कि जैसे ही मगरिब हो और ये जब लाइटिंग हो तो यहाँ का हसीन मंज़र भी हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, ये था गलाटा ब्रिज का एक छोटा सा टूर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई जगह पर, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।